साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का स्टडी करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह। साथियों यह एक ऐसा टॉपिक है जो छत्तीसगढ़ में सभी प्रकार के छोटे बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा पूछा गया है। साथियों यह वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट MCQ के साथ ही साथ पूरा निचोड़ कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं जो बहुत सारे प्रश्नों के तैयारी हेतु बहुत ही कारगर होने वाली हैं। साथियों आपको जो स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं उसे पूरा बारी बारी समझेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। निश्चित रूप से हम सबसे पहले क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। साथियों पहले क्वेश्चन के साथ ही जो आपको स्क्रीन में छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह जो दिखाई दे रहा है उसके बारे में हम पूरा डिटेल चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। साथियों हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह में ऊर्जा का प्रतीक को किस रंग से दर्शाया गया है? याद रखिएगा साथियों, इसमें पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक में राजकीय प्रतीक चिन्ह में ऊर्जा का प्रतीक को किस रंग से दर्शाया गया है। ऑप्शन ए है हरा, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है लाल, ऑप्शन डी है तिरंगा। तो याद रखिएगा साथियों, छत्तीसगढ़ राजकीय प्रतीक चिन्ह में नीला रंग को ऊर्जा का प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। याद रखिएगा नीला रंग को ऊर्जा के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है, जो हमारे छत्तीसगढ़ के विद्युत संपदा से जो परिपूर्ण है। हमारा छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन के लिए बहुत अग्रणी माने जाते हैं, तो इसके लिए उन्हें ऊर्जा का प्रतीक के रूप में नीला रंग से दर्शाया गया है। आइए हम इसको इमेज के द्वारा समझते हैं कि कौन सा रंग जो है किसका प्रतीक है। तो याद रखिएगा ऊर्जा का प्रतीक जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पास, ऊर्जा का प्रतीक नीला रंग के रूप में दोनों तरफ है। साथियों देख सकते हैं यह जो है हमारे छत्तीसगढ़ के विद्युत संपदा को दर्शाती है। वही अगर हम 36 किले को पूछा जाए, हमारा एक प्रश्न बन सकता है कोई एग्जाम में कि जो छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह है उसमें जो पूरा चारों तरफ जो दिखाई दे रहा है गोलाकार पथ में देखा जाए बॉर्डर में, तो वह 36 किले जो है किस रंग से दर्शाया गया है। तो निश्चित रूप से साथियों याद रखिएगा हरा रंग से दर्शाया गया है। वही यहाँ पर धान के बालियाँ दिखाई दे रही है यहाँ पास दोनों तरफ, अशोक स्तंभ के दोनों तरफ, तो वह जो है सुनहरे रंग में या ऐसा कह सकते हैं सोना कलर में, सोना रंग में दिखाया गया है। वही अशोक स्तंभ को किस रंग में दर्शाया गया है पूछा जाए तो लाल रंग में। वही अगर यहाँ पर पूछा गया है साथियों देख सकते हैं कि लहराती रेखाएं कौन से रंग में दर्शाया गया है और किसका प्रतीक है। तो याद रखिएगा लहराती रेखाएं जो है तिरंगा में दिखाया गया है। 3 रंगों में हमारे देश के जो राष्ट्रीय झंडा है तिरंगा उसमें दर्शाया गया है, जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के नदी एवं जल संपदा को दर्शाती है। वही यहाँ पर सत्यमेव जयते के रूप में आदर्श वाक्य है हमारे देश का। और वही देखा जाए यहाँ पर अशोक स्तंभ के जो 4 सिंह हैं, 4 शेर है, वो उसे जो है हमारे भारत देश का यह प्रतीक चिन्ह है। याद रखिएगा तो यह अशोक स्तंभ के जो चारों ओर ग्रीन कलर का बॉर्डर दिखाई दे रहा है, याद रखिएगा, जिसे वृत्ताकार परिधि के रूप में दर्शाया गया है, जो हरा रंग में है, राज्य के विकास को दर्शाता है। वही अगर हम देखें कि इसके बैकग्राउंड की बात करें, छत्तीसगढ़ शासन का जो राजकीय प्रतीक चिन्ह बना है, बैकग्राउंड की बात करें साथियों, तो बैकग्राउंड पृष्ठभूमि की बात करें तो वो सफ़ेद रंग में दर्शाया गया है। इस प्रकार साथियों और भी इसके अन्य जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे कि इस प्रतीक चिन्ह की स्वीकृति कब हुई पूछा जाता है। तो याद रखेंगे 4 सितंबर 2001 को इन्हें स्वीकृति मिला गया कि इस प्रतीक चिन्ह को छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक चिन्ह बनाया जाएगा और इसका पृष्ठभूमि सफ़ेद रंग वृत्ताकार परिधि विकास की निरंतरता को दर्शाता है, जो हरा कलर में दिखाया गया है। अभी हम चर्चा भी किए हैं। वही 36 किले को हरा रंग में जो राज्य की हरियाली का प्रतीक है। याद रखिएगा अशोक स्तंभ बीचों बीच लाल रंग में निर्मित 4 सिंह के द्वारा है, हालांकि हमें सामने से सिर्फ 3 सिंह ही दिखाई देता है। और वही ऊर्जा का प्रतीक देखा जाए तो नीला रंग में दर्शाया गया है, जो राज्य की विद्युत संपदा को दर्शाती है। वही धान की बाली की बात करें तो यह सुनहरे रंग में, सोने रंग में दिखाया गया है, जो धान की आत्मनिर्भरता उत्पादकता को बताती है कि हमारा छत्तीसगढ़ धान के उत्पादन में अग्रणी है।
और निश्चित रूप से इन्हें धान का कटोरा भी कहा जाता है। भारत संघ के द्वारा अगर भारत में देखा जाए तो कौन सा राज्य धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है, तो निश्चित रूप से हमारा छत्तीसगढ़ है। 3 लहराती रेखाएं जो तिरंगा रंग में नदियों को दर्शाया गया है, जो राज्य की जल संसाधन को दर्शाती है। और इस प्रकार हम देखें नोट बिंदु में इसे भी याद रखिएगा कि इस प्रतीक चिन्ह में वन, भैंसा, पहाड़ी मैना, साल वृक्ष इत्यादि सम्मिलित नहीं हैं। तो ये भी पूछा जाता है, इनसे भी क्वेश्चन बना है CGPSC में, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है अशोक स्तंभ, ऑप्शन बी है धान की सुनहरी बालियाँ, ऑप्शन सी है सत्यमेव जयते और ऑप्शन डी है साल वृक्ष। तो निश्चित रूप से साथियों इसमें जो ऑप्शन ए है अशोक स्तंभ, ये तो दिखाया गया है, धान की सुनहरी बालियाँ ये भी दिखाया गया है, और सत्यमेव जयते भी दिखाया गया है, और नहीं दिखाया गया है, नहीं शामिल है तो साल वृक्ष। तो निश्चित रूप से ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय चिन्ह में क्या अंकित है। ऑप्शन ए है वन, भैंसा, ऑप्शन बी है राजीव मंदिर का प्रतीक, राजीव मंदिर का शिखर, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ का नक्शा, ऑप्शन डी है अशोक स्तंभ। तो याद रखिएगा साथियों, इसमें जो छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय चिन्ह में क्या अंकित है पूछा जाएगा तो अशोक स्तंभ अंकित है। बाकी वन, भैंसा, राजीव मंदिर का शिखर, छत्तीसगढ़ का नक्शा ये जो है बिल्कुल अंकित नहीं है, और अंकित है तो अशोक स्तंभ, ये भी पूछा जा चुका है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत अरपा पैरी के धार में छत्तीसगढ़ के कितने नदियों का वर्णन हुआ है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। निश्चित रूप से साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। अरपा के पैरी की धार जो हमारे राजकीय गीत है, जिसे आज स्कूलों में या कोई भी हमारा जो हमारा छत्तीसगढ़ का राजकीय कार्यक्रम होता है या हमारा जो मतलब विभागीय कार्यक्रम होता है, उसके शुरुआत में निश्चित रूप से अरपा पैरी के धार से शुरुआत किया जाता है, जो कि हमारे राजकीय गीत है। तो निश्चित रूप से आप सभी जानते भी होंगे, इसमें जो है अरपा पैरी के धार हमारे राजकीय गीत में 4 नदियों का वर्णन हुआ है। तो निश्चित रूप से साथियों देखा जाए तो इसका डिटेल जानकारी में भी हम कौन कौन सा जो 4 हमारा जो नदी का वर्णन हुआ है वह इस प्रकार का है, अरपा, पैरी, महानदी और इंद्रावती। और भी जानते हैं राजकीय गीत जो है अरपा पैरी के धार है हमारा, और रचयिता पूछा जाता है तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा है। और जिलों का पूछा जाएगा, कितने जिलों का वर्णन हुआ है ये भी पूछा जा सकता है साथियों। निश्चित रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। तो निश्चित रूप से याद रखिएगा, जिलों का वर्णन पूछा जाता है तो 7 जिलों का वर्णन हुआ है, सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव और 7वां है बस्तर। और वही अवधि पूछा जाता है कि प्रार्थना में कितने मिनट कितने सेकंड के लिए इनका अवधि जो है निर्धारित किया गया है। तो याद रखिएगा 1 मिनट 15 सेकंड, जैसा कि हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन, उनका जो है 52 सेकंड अवधि जो है निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार हमारा जो छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत है अरपा पैरी के धार, उनका जो अवधि है ये भी पूछा जा सकता है साथियों कि कितना अवधि निर्धारित किया गया है। तो 1 मिनट 15 सेकंड निर्धारित किया गया है। और इसकी जो घोषणा हुई थी राजकीय गीत के रूप में, तो वो जो है 4 फरवरी 2020 को। तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि अरपा पैरी के धार को छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत के रूप में कब घोषित किया गया। तो याद रखिएगा 4 फरवरी 2020 को। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है इससे भी। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के राजकीय मिठाई क्या है। देखते हैं साथियों, ऑप्शन ए है ठेठरी खुरमी, ऑप्शन बी है जलेबी, ऑप्शन सी है पपची, ऑप्शन डी है गुजिया। तो याद रखिएगा साथियों ये भी बहुत ही रोचक प्रश्न है। तो निश्चित रूप से साथियों इसका जो आंसर है पपची है। तो पपची साथियों आप सभी छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो निश्चित रूप से पपची मिठाई को जानते होंगे। रोटी पीठा बनाते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के महिलाएं। तो पपची जो है महत्वपूर्ण व्यंजन में आता है। तो और भी हम इस प्रश्न के माध्यम से और भी जो छत्तीसगढ़ के राजकीय चीज़ें हैं उनको भी जान लेते हैं, राजकीय प्रतीक के रूप में, और राजकीय जो घोषित किया गया है उसको जान लेते हैं। तो राज्य का प्रतीक परिचय में राज्य स्थापना दिवस पूछा जाता है तो 1 नवंबर, राजकीय पक्षी पूछा जाता है तो पहाड़ी मैना,
राजकीय पशु पूछा जाता है तो वन भैंसा। राजकीय वृक्ष पूछा जाता है तो साल, जिसे सरई भी कहते हैं। राज्य का प्रतीक वाक्य पूछा जाएगा तो साथियों गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, जो कि आप निश्चित रूप से कई जगह इनका नेम प्लेट देखे होंगे, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति कैसी है पूछा जाता है तो समुद्री घोड़ा के समान, जिसे इंग्लिश में सी हार्स भी बोलते हैं। राजकीय गीत पूछा जाता है तो अरपा पैरी के धार। और वही राजकीय फसल पूछा जाता है तो राजकीय फसल जो हमारा धान है। छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है तो 28 नवंबर को, याद रखिएगा। राजकीय मिठाई तो पपची। राजकीय फूल पूछा जाता है तो गेंदा। और वही राजकीय फल पूछा जाता है साथियों तो याद रखिएगा राजकीय फल हमारा कटहल है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय फल जो है कटहल है, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ख़ास करके इनमें जितने भी राजकीय नाम आया है तो उसे याद रखिएगा, इनसे प्रश्न निश्चित रूप से बन सकता है। जैसे कि अभी के हिसाब से जो है राज्य का प्रतीक वाक्य पूछा जा सकता है साथियों गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, तो याद रखिएगा। और वही राजकीय मिठाई, राजकीय फल, ये जो है कुछ आपको कुछ जो है इसमें अनसुने लग सकता है, और नहीं तो आप निश्चित रूप से इसे जानते भी होंगे। निश्चित रूप से साथियों आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है तो अभी निश्चित रूप से हम ऊपर देखे भी हैं कि छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस जो है 28 नवंबर को मनाया जाता है। और इसका डिटेल में जानकारी प्राप्त करें तो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग विधेयक को 28 नवंबर 2007 को पारित किया गया था। तो निश्चित रूप से यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है साथियों कि छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का विधेयक कब पारित हुआ तो 28 नवंबर 2007 को। विधेयक पास होने के उपलक्ष्य में हर साल 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस राजभाषा का प्रकाशन जो है याद रखिएगा 11 जुलाई 2008 को राजपत्र में गैजेट में भी किया गया था, तो इसे भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस, और भी इस प्रकार की जानकारी प्राप्त कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। 14 फरवरी को छत्तीसगढ़ में मातृ-पितृ दिवस मनाया जाता है। वही 1 मई को बोरेभाषी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो याद रखिएगा इसे भी। छत्तीसगढ़ के राज्य पशु का जूलॉजिकल नाम क्या है तो आप निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के राज्य पशु ऊपर देख चुके हैं, वन भैंसा जो है छत्तीसगढ़ के राज्य पशु है, जिनका जूलॉजिकल नेम अर्थात वैज्ञानिक नाम पूछा जा रहा है। तो निश्चित रूप से साथियों जो ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है बुबालिस अर्नी, यही जो है छत्तीसगढ़ राज्य के राज्य पशु का, वन भैंसा का जो है वैज्ञानिक नाम है, इसे भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी जान लेते हैं, जैसे कि राजकीय पशु का तो अभी इस प्रश्न में पूछा भी गया है, राजकीय पक्षी का भी पूछा जा सकता है, पहाड़ी मैना, इसका भी वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है। तो ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलारिस, इस प्रकार का इसका जो है बहुत लंबा चौड़ा वैज्ञानिक नाम है, तो ये भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ग्रेकुला से याद रखिएगा साथियों, ये पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, तो राजकीय वृक्ष जो हमारा साल है या सरई है उसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा, तो सोरिया रोबस्टा जो है इसका वैज्ञानिक नाम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे बन सकता है साथियों। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस 28 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो इसका निश्चित रूप से साथियों आंसर होगा, अभी हम ऊपर देखे भी हैं, इस दिनांक को विधेयक पारित हुआ था, याद रखिएगा, इस दिनांक को विधेयक पारित हुआ था। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये पूछा जा भी चुका है निश्चित रूप से। तो इस दिनांक को विधेयक पारित हुआ था, इसलिए 28 नवंबर को जो है छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस मनाया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा चलाई गई माई कोठी योजना का कार्य है, तो माई कोठी योजना का कार्य है पूछा जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा साथियों, साहित्य का संरक्षण जो है इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, छत्तीसगढ़ के लुप्त होते शब्दों को संग्रहित करने के लिए छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? साथियों ऑप्शन देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए देखते हैं माई कोठी, ऑप्शन बी है बिजहा, ऑप्शन सी है धान कोठी, और ऑप्शन डी है कोठी। तो याद रखिएगा साथियों, छत्तीसगढ़ के लुप्त होते शब्दों को संग्रहित करने के लिए छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा जो कार्यक्रम चलाया गया है उसका नाम है बिजहा,
जैसे कि बिजहा को कोई भी हम जैसे कि धान लगाते हैं तो धान को संजो कर रखते हैं दूसरे साल लगाने के लिए, इसी प्रकार उसको हम बिजहा बोल देते हैं। तो उसी के रूप में छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के लुप्त होते शब्दों को संग्रहित करने के लिए, उसका नाम है बिजहा। इस प्रकार साथियों ये इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। इस प्रकार साथियों आज हमने केवल भले ही 10 क्वेश्चन MCQ किए हैं, लेकिन इससे जो देखा जाए इसमें जो जानकारी इकट्ठा किए हैं वो कई प्रश्नों को और उत्पत्ति कर सकता है, और साथ ही साथ उत्पत्ति करने के माध्यम से आप उसका आंसर भी जान सकते हैं। तो निश्चित रूप से साथियों आप सभी को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। निश्चित रूप से अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।